उर्दू स्टोरी में आपका वेलकम है। शादीशुदा जरूर बने, यकीना लुत्फ आएगा। सबक आमोज तहरीर है। काफी अरसा पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तबसम था, उसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबसम को ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। उन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबसम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबसम पर तनज करती रहती थी, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबसम और इसकी सास की तकरार खत्म ना हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकीन ने घर का माहौल बहुत खराब कर दी था, जिसकी वजह से तबसम का शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबसम ने ये फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तबसम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जुड़ी बूटियां बेचते थे। तबसम ने इन्हीं सारी कहानी बताई और उनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दी, ताकि हमेशा के लिए ये मसला खत्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबसम मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। तबसम राजी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जुड़ी बूटियां लेकर लौटे। इन्होंने तबसम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। असल में तुम्हें ये जुड़ी बूटियां दे रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जुड़ी बूटियां डाल देना। और अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और इनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबसम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। मुकम्मल स्टोरी के लिए पार्ट 2 देखें। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें।